चुनाव के तत्काल बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मानते हैं? मुकदमे उन पे दर्ज होते हैं जो कुछ करते हैं। तो चुनाव हो गए हैं, अब किस बात कर दे रहे? अब ये चाहते हैं कि साहब कोई युवा जो साधारण परिवार से आता है वो चुनाव नहीं लड़े, वो आगे नहीं आए। रविंद्र की आवाज को और वहाँ के क्षेत्र के युवाओं की आवाज को दबाने का एक प्रयास इन तमाम लोगों ने किया, पर जनता समझदार है। शायद कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई पूरे राजस्थान के अंदर 25 सीटों में, जो सिर्फ उसी सीट पर हुई, ऐसा क्या माहौल बन गया कि आप सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। चुनाव हो चुके हैं, 4 जून के लिए क्या उम्मीद? पूरा भरोसा है, क्योंकि ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने चुनाव किया। राजस्थान के सबसे युवा और सबसे लोकप्रिय विधायक रविंद्र सिंह भाटिया हमारे साथ हैं और लोकसभा चुनाव के बाद कई डेवलपमेंट उस क्षेत्र में हुए हैं, उस पर बात करेंगे। रविंद्र जी, चुनाव के तत्काल बाद आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ, क्या मानते हैं? मुकदमे उन पे दर्ज होते हैं जो कुछ करते हैं। मैंने जनहित की बात को उठाया, आवाज को दबाने के लिए मुकदमे दर्ज किए गए, पर मुझे यहाँ की कानून व्यवस्था पे, भारतीय कानून व्यवस्था पे भरोसा है, न्याय व्यवस्था पे भरोसा है। निश्चित रूप से जिन लोगों ने षड्यंत्र पूर्वक साजिश के साथ में ये तमाम चीजें की है, इनको जवाब मिलेगा। ये जो उनका षड्यंत्रकारी बता रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं, कौन लोग हैं? वो लोग जो कहीं ना कहीं डरते हैं, और मैं कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पे जनता का आशीर्वाद हमारे साथ में है, और जनता के इस आशीर्वाद को देखते हुए ये बौखलाहट है। जी, ये डरते तो आपकी लोकप्रियता से डरते हैं, आपने पहले भी कहा। अब तो चुनाव हो गए हैं, अब किस बात कर दे रहे? अब ये चाहते हैं कि साहब कोई युवा जो साधारण परिवार से आता है वो चुनाव नहीं लड़े, वो आगे नहीं आए, कैसे भी करके इनकी आवाज को दबाए। तो ये दबाना चाहते हैं, पर दबेंगे नहीं, मजबूती से लड़ेंगे। वही बीजेपी है जिसने पहले विधानसभा चुनाव के समय में, आप पहले बीजेपी ज्वाइन की और लोकसभा चुनाव के पहले भी मुख्यमंत्री ने आपको बुला के बातचीत की, फिर मामला कहाँ अटक गया कि अब आमने सामने की बात आ रही है? राजनीति में कई सारी परिस्थितियां बनती है, कई सारे उतार चढ़ाव आते हैं। जाहिर सी बात है कि मैं विधानसभा चुनाव में टिकट मांग रहा था, परिस्थितियां नहीं रही, टिकट नहीं मिल पाया। लोकसभा चुनाव में भी कुछ ऐसी परिस्थितियां रही। जनता का आदेश था कि चुनाव लड़ो, जनता के आदेश की मैंने पालना की। जो आप पे मुकदमा दर्ज हुआ, पहले शुरुआत में मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, फिर बाद में मुकदमा दर्ज हुआ, अलग अलग रिपोर्ट बन रही है, ये क्या मामला है? जाहिर सी बात है कि ऊपर से कहीं ना कहीं एक दबाव, प्रेशर हुआ होगा, तभी 48 घंटे बाद मुकदमा दर्ज हुआ। चुनाव के दिन एक महोदय और थे, उन्होंने भी धरना दिया, प्रदर्शन किए, पर उन पे किसी तरीके का कोई कार्रवाई नहीं हुई। और रविंद्र की आवाज को और वहाँ के क्षेत्र के युवाओं की आवाज को दबाने का एक प्रयास इन तमाम लोगों ने किया, पर जनता समझदार है, उन्हें पता है, और ऐसे साजिशों और षड्यंत्र से दबने वाले नहीं है। जी, सवाल, आपको कितनी उम्मीद है और कितना जो बड़ा सबसे चर्चित और शायद कुछ अप्रिय घटनाएं भी हुई पूरे राजस्थान के अंदर 25 सीटों में, जो सिर्फ उसी सीट पर हुई, ऐसा क्या माहौल बन गया था? परिस्थितियां कई सारी बनती रहती है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से तमाम साथियों को और छत्तीसी कौम के लोगों को यही निवेदन करना चाहूँगा कि आप सौहार्द बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। चुनाव हो चुके हैं, तमाम जितने भी जनप्रतिनिधि थे वो सब अपनी अपनी जगह हैं। आप सब भी लॉ एंड ऑर्डर को पूरे तरीके से मेंटेन रखें। 4 जून के लिए क्या उम्मीद? पूरा भरोसा है छत्तीसी कौम पर, क्योंकि ये चुनाव बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा की जनता ने चुनाव लड़ा है। रविंद्र सिंह भाटिया जिनको 4 जून को लेकर पूरी उम्मीद है और साथ में कह रहे हैं कि अब चुनाव खत्म हो गए तो वो गहमा गहमी भी अब खत्म होनी चाहिए और शांति के साथ में क्षेत्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से भी जुड़ें।